छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सरकार की तारीफ की है और बयानबाजी ने तूल पकड़ लिया है। सीएम साय ने टीएस बाबा के ट्वीट को लेकर कहा कि टीएस सिंहदेव एक सज्जन व्यक्ति है, उनका कार्यकाल कैसा था ये पूरा प्रदेश जानता है। वहीं इसके अलावा पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सुविधाएं लचर है, हम लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठा रहे हैं। सिंहदेव ने अगर कुछ कहा है तो ये उनका आकलन है। दरअसल सरकार ने सबसे बड़े सरकारी अंबेडकर अस्पताल में 700 बेड की नई बिल्डिंग के निर्माण का टेंडर जारी किया, जिसका भूमि पूजन टीएस सिंहदेव ने साल 2023 में चुनाव के पहले किया था। टीएस ने इसे लेकर ट्वीट किया और सरकार को शुभकामनाएं दी। तो ये है टीएस सिंहदेव का वो पोस्ट जिसमें वो तारीफ करते नजर आ रहे हैं बीजेपी की। वो भी स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन उनका कार्यकाल कैसे रहा वो पूरा प्रदेश जानता है, मैं उसको नहीं कहना चाहूँगा। वो सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन जैसे हमारी सरकार आई है तो मेकाहारा जो पूरे प्रदेश का एक केंद्र है स्वास्थ्य के लिए, वहाँ पर बेड की कमी होती थी, तो अभी 700 बेड का निर्माण होगा। उसके लिए टेंडर हो चुका है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी उसमें टेंडर लगवा चुके हैं और आने वाले समय में 700 बेड का अस्पताल बनेगा तो उसकी कैपेसिटी 2000 बेड की हो जाएगी। चलिए, इस पूरे मामले को लेकर दीपक बैज की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही वो भी आपको सुनाते हैं। स्वास्थ्य सेवा को अगर देखें, सिर्फ एक ही अस्पताल क्यों, पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से लचर हो चुकी है। मेकाहारा से लेकर पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं पे लगातार हम लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अगर प्रश्न उन्होंने कहा तो ये उनका आकलन है। चलिए, इस पूरे मुद्दे पर कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ चर्चा के लिए। विमल चोपड़ा जी पूर्व विधायक है बीजेपी से, अभय नारायण राय जी वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस के। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभय जी आपके पास आऊंगी। लगातार हम देख रहे हैं कि टीएस सिंहदेव विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि अपने बयानों को लेकर लगातार पार्टी को इस तरह से असहज क्यों कर देते हैं। एक ही मुद्दे पर टीएस बाबा का कुछ और कहना है, दीपक बैज का कुछ और कहना है। देखिए, टीएस सिंहदेव जी ने जो पोस्ट किया है कि जो 5 साल के भूपेश बघेल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जिन योजनाओं को उन्होंने चालू किया, वो योजनाएं अब और आगे बढ़ाई जा रही हैं, तो उसको लेके उन्होंने कहा कि योजनाएं लागू हो जाएंगी, अस्पताल बन जाएगा, तो इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। और अपनी सरकार में, कांग्रेस सरकार में हमने इसको प्रारंभ किया था। लेकिन दीपक बैज जी की जो प्रतिक्रिया आई है वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आई। मेकाहारा की स्वास्थ्य सेवा हो या प्रदेश के किसी मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सेवा हो या प्रशासनिक जो जिला के अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उनकी हो, वो बीमार हालत में है, तो उन्होंने सभी स्वास्थ्य सेवाओं पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और टीएस सिंहदेव ने कहा है कि जब ये बन जाएगा तो इसका लाभ लोगों को मिलेगा और वो चाहते हैं कि ये बने। इसके लिए उन्होंने लेकिन उन्होंने ये भी कहा ना कि हमें दुख है कि हमारे कार्यकाल में पूरा नहीं हुआ। हालांकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये संभव था भी नहीं आपके कार्यकाल में पूरा होना, क्योंकि उसके बाद चुनाव हो गए और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया। अपनी ही पार्टी पर इस तरह से सवाल उठाना कहीं ना कहीं असहज कर देता है कांग्रेसियों को। नहीं, वो ये सवाल पार्टी पे नहीं उठाए थे। उन्होंने कहा कि जो हमारे सरकार के समय काम चालू हुए 5 साल में पूरे नहीं हो पाए, उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। मैं शुभकामना देता हूँ कि आप उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये असहज वाली कोई बात ही नहीं थी, समझने की बात है। चोपड़ा जी, किस रूप में कौन मुख्यमंत्री का कहना है कि टीएस बाबा बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, तो बीजेपी में क्यों नहीं बुला लेते आप फिर उन्हें, क्योंकि पहले भी इच्छा जाहिर कर चुके हैं बीजेपी वाले की बाबा आए आपकी पार्टी में। जी, मुझसे? जी जी विमल जी आपसे। कुल मिला के कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का मामला है। भूपेश बघेल और बाबा की जो है पिछले कार्यकाल में किसी से छुपी नहीं है, आज भी चल रही है, क्योंकि उन्होंने, लेकिन उसके लिए राशि की जो व्यवस्था होनी चाहिए वित्त विभाग से, वो राशि भूपेश बघेल जी ने नहीं थी। और ये एक प्रकार से उनको छूती हुई बात है कि उन्होंने जिसका भूमि पूजन किया और कांग्रेस की सरकार में भूपेश बघेल ने उसके लिए व्यवस्था नहीं की। ये वो अंदरूनी रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब उसके वित्त की व्यवस्था की गई और उसका भूमि पूजन किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी।
तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम्म। उसमें विकास हो रहा है। यदि छत्तीसगढ़ में 7 नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, सरकार की देन है। ठीक है विमल जी, अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए।